आई एम थिंकिंग कि ये सही समय है कि रिसेशन के बारे में बात की जाए। कि बहुत सारे आपने न्यूज़ और आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे, या बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल में आपने लोग जो अपना व्यूज़ शेयर करते हैं उन्होंने आपने सुना होगा कि रिसेशन आने वाला है। फेसबुक ने 11,000, अमेज़ॉन ने 10,000 और वॉलमार्ट, बिग बाय, वो सभी लोग अपने अपने बंदे निकाल रहे हैं। सो पीपल टेंड टू मेक यू अफ्रेड, बट आपको इसका रूट कॉज समझना होगा। ये जितने बड़े बड़े जाइंट्स जो निकाल रहे हैं बंदे, वो क्यों निकाल रहे हैं? क्या उनके पास पैसे की कमी है? क्या वो रख नहीं सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि सारे जो बिग जाइंट्स हैं, जो टॉप 5 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, वो सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से बहुत टैलेंटेड लोगों को उठाते हैं। सम ऑफ देम मीन्स वेरी वेरी गुड एलिट इंस्टीट्यूट, और कुछ अच्छे अच्छे लोग जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं उनको पिक करते हैं। मैंने बेसिकली वो लोग क्रीम को पिक करते हैं जो उनके इंफॉर्मेशन में काम करते हैं। जब वो लोग इतने टैलेंटेड पीपल को ही रखते हैं तो वाई दे डोंट वांट टू रिटेन देम? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अमेज़ॉन ने 10,000 बंदों को निकाला, अभी 1-2 महीने भी नहीं हुए, उनका नया रिक्रूटमेंट लिस्ट आ गया, वो और बंदे को हायर करना चाहते हैं। नाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि ऐसा क्यों है। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पीपल, आज के लोगों का, बंदे का माइंडसेट क्या है, वो कैसे काम करते हैं। एक बहुत पुराना कोट है जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, कि आज तक जो भी मैंने किया ना उसी के बेस पे किया है। तो मैं बहुत पुराना कोट मैं आपको कोट करना चाहूँगा, जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि नौकरी अगर मिल जाए ना मेहनत करने के बाद, ठीक है, तो उसको मिल जाए तो कोई बात नहीं। नौकरी मिलने के बाद सारे लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, इन्जॉय करते हैं। बट मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ नौकरी मिलने के बाद, वो मतलब मैं अपना फुल फोर्स लगा देता हूँ नौकरी मिलने के बाद। तो मैं कम्प्लेसेंट नहीं होता कि मैं आराम से बैठ गया, हाँ ठीक है अच्छी कंपनी में पहुँच गया हूँ मैं, अच्छी कंपनी की, आई हैव वर्क विद फ्रॉम द मीन्स वेरी वेरी टॉप कंपनीज। बट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रिलैक्स हो के, हाँ भाई सैलरी आ रही है बढ़िया, पर्क्स अच्छे हैं, खाना फ्री में मिल रहा है, ये सारा कुछ। तो अल्टीमेटली तो पीपल दे आर फायरिंग, राइट, they are firing a specific mindset. You need to understand that they are not firing people. अगर कोई बंदा अपना पूरा जी जान लगा कंपनी को दे रहा है तो कंपनी उसे क्यों फायर करेगी? आज के डेट में अगर कोई भी एक इन सब जो कंपनी को जो आप ले ऑफ का पैटर्न देखोगे, वो लोग बहुत ही हाई पैकेज पे रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई पैकेज पे रखते हैं। तो आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल बताता हूँ गूगल के बारे में। अगर आप गूगल में जॉब करोगे ना, तो अब 2 साल जैसे कि आपका परफॉर्मेंस एवरेज है, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक निकाल देंगे। दे वॉन्ट मोर देन दैट बिकॉज दे विल पेइंग यू वेरी वेरी हाई पैकेज। तो दे आर मीन्स अपना काम तो कर ही रहे हो, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें काम करनी पड़ेंगी टू मीट अप टू द एक्सपेक्टेशन। क्योंकि आज के डेट में खाली आप जो जॉब करते हो, जिस प्रोफाइल पे आते हो, आपका वही रोल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स आपको फुलफिल करना पड़ता है। शुरू के अगर आप 10, 15, 20 के पैकेज में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहुँच भी जाते हैं बंदे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की टेक में डिमांड है। आपने शुरू में कर लिया, आगे की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे 4 जगह ओपनिंग है और आपने क्रैक कर लिया 2 जगह, तो आप उमा की कीमत ले सकते हो। बट किस कॉस्ट पे? कंपनी आपको हायर करेगी तो उसको भी तो लगेगा पिंच कि हाँ बंदा भाई, जो मैं 10-12 का बंदा था मैं 20 पे ले रहा हूँ, तो वो भी ऑल्टरनेट ढूंढेगी। आप ऐसा कभी मत सोचना कि आप जब हाई पैकेज पे किसी कंपनी में जा रहे हैं तो यू आर सिक्योर, नेवर, यू विल बी नेवर सिक्योर। वैसे बिकॉज आई हैव टेकिंग इंटरव्यू फ्रॉम द वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत पहले से इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया है, देखा है बंदों को। अब मैं कंपनी का पैटर्न को समझता हूँ इन एंड आउट कि कैसे होता है। अगर बहुत टैलेंटेड बंदे हो, अगर HR के पैरामीटर में आप फिट नहीं होते ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर उसके पैरामीटर, फाइनेंस पैरामीटर में आप फिट नहीं बैठते हो ना, तो यू आर आउट। इसके बारे में मैं कहीं कभी और वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। सो यू नॉट नीड टू अफ्रेड टिल दैट टाइम यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल टू द वर्क यू आर वर्किंग। अगर आपके पास मेहनत करने का जिल है तो आपको कोई निकालेगी नहीं। अगर मान लो निकालेगी तो आपके लिए 4 दरवाजे और वेट कर रहे हैं। क्योंकि अभी का जो माइंड सेट है, जो बंदा आज की डेट में जो पैटर्न चेंज हो गया है इंडस्ट्री का, जो यूट्यूब का जो जो इन्फ्लुएंसर्स है,
आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस दोज हु कीप सेइंग दोज थिंग्स। हाँ भाई मैं तो अभी विदेश घूम रहा हूँ, आप भी 1 करोड़ 2 करोड़ कमा सकते हो, 5 करोड़ कमा सकते हो, भाई इसमें इन्वेस्ट कर लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। मैंने तो चाय बेचता था, मैं इससे करके ये बन गया, कहीं मैं करोड़पति वाला बन गया हूँ, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर एक्सेप्शन, यू वोंट बी एबल टू मीन्स डू ऑल दोज थिंग्स, मल्टीपल पीपल नहीं कर पाते। तो दीज आर ऑल द थिंग्स आर एक्सेप्शंस, बहुत कम लोग इसमें आगे बढ़ पाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, देन यू ओनली एबल टू ग्रो दैट। तो कभी भी आप जब यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हो या फिर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसर जो आपको बोलते हैं कि भाई 2 दिन में आप करोड़पति बन जाओगे, दिस इज अ मिथ। बहुत एक्सेप्शन होता है कि वो उसमें आगे बढ़ पाते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक ए स्टेबल लाइफ यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। मैं बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूँ जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, ठीक है, दे वर्कड इन अ वेरी वेरी गुड कंपनी, दे अर्निंग प्रीटी गुड, बट कभी उनसे आराम से बैठ के बात करो कि हाँ भाई हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, तो दे विल टेल यू ओनली वन थिंग, यार बढ़िया है, मस्त है, कोई मारा मारी नहीं है, बट द पैकेज दे आर इन ऑलवेज कीपिंग देम ऑन द टेकिंग फोर्स, कि भाई कभी भी उड़ा सकता है मुझे। सो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस वन? तो टेक अवे ये कि नॉट बी टू अफ्रेड, अगर रिसेशन आना है तो आएगा, अगर आपको इम्पैक्ट होना तो होगा, बिलीव इन योर वर्क, बिलीव इन योर हार्ट एंड सोल, कि हाँ अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक जेफ बेजोस सेड, मतलब कि बहुत सारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना वो सारे ये बात बोलते हैं, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन मल्टीपल पीपल आर सेइंग दिस थिंग एट द सेम टाइम, अगर रिसेशन नहीं भी आने का हो तो आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल पीपल आर फीलिंग पैनिक इन द पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसमें एक ही चीज़ है कि जो भी आपके पास सेविंग है उसे बचा कर रखिए 6 महीने साल भर के लिए, बिकॉज इफ़ यू आर मैरिड यू हैव चिल्ड्रन, यू मीन्स यहाँ पर कोई देता तो है नहीं कि आपको दे देगा लो भाई तुम, मैं तुम्हारा सपोर्ट में चलाऊंगा, या बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो ये नहीं बोल देगा उससे कि भाई ऐसा है रिसेशन है, कोई बात नहीं भैया 4 महीने का फीस आप मैं आपको माफ़ कर दूँगा। नो, दे विल चार्ज यू स्पेसिफिकली द फूड्स दैट यू गोना ईट, यू नीड टू पे फॉर इट। सो एक माहौल बन रहा है कि रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा। बट द वेरी बिग एंड प्लस पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, इंडिया इज़ अ वेरी स्टेबल कंट्री राइट नाउ। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ जो फ्लो है मार्केट का, उसमें ये बताता है अगर बाहर के बंदे को ये ले ऑफ करे ना तो उसका डेस्टिनेशन इंडिया में है, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, बहुत सारी कंपनीज अगर आपको हायर करेंगी, अपॉर्चुनिटी और निकल के आएंगी। आई ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव, राइट, आई एम ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव इन अ सेइंग दैट कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आपके पास जिल है काम करने की, तो आप पीछे बैठोगे नहीं, आप आगे बढ़ते ही जाओगे। तो अभी ओपनिंग इंडिया में और आएगी। I have been seeing in companies there, I mean, this time they are recruiting like heaven, दबा के वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो कंपनी की पॉलिसी होती है कि अगर कोई रिक्रूट करते हैं ना बंदे, तो 4-6 महीने का लिस्ट प्लान लेके चलते हैं कि भाई मैं ये बंदे को रिक्रूट कर रहा हूँ, उसको सस्टेन करूँ, ठीक है। अगर इंस्टेंटली कोई हायर किया 2 महीने में किसी को फायर कर दिया तो उस कंपनी का रेपुटेशन भी डाउन हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लो लेवल कंपनी, मीन्स एटलीस्ट मिड लेवल कंपनी कुछ भी हो। और आजकल के डेट में इंडिया में तो इतनी सारी कंपनीज हैं, अगर आपके पास टैलेंट है, आप काम करने को इच्छुक हो, मन लगे काम करते हो, तो आपके लिए तो दरवाजे ओपन है। और दूसरी चीज़, डोंट थिंक लाइक दिस इन द करंट सिनेरियो दैट आप एक काम करके सर्वाइव कर लोगे, कि आपको 20 का पैकेज मिल गया, 30 का पैकेज मिल गया, 40 का पैकेज मिल गया, तो हाँ भाई मैं जाकर सुबह से शाम तक कोडिंग करा, 4 बाग मैंने से रिजॉल्व करा, हो गया मेरा काम। नो, दे विल एक्सपेक्टिंग यू लॉट फ्रॉम यू, तो जो काम कर रहे हो 5 वाला 10 वाला भी कर देगा। इफ दे आर पेइंग यू, डोंट जंप दैट कि हाँ भाई मौका मिल रहा है, मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, ना भाई, यहाँ पटकेगा वहाँ पटके, कहीं ना कहीं तो पटक खाओगे। तो ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड जो मार्केट में है। कभी भी हाई पैकेज पे जाओ ना तो देखो कि वहाँ पर हम कितने तक सस्टेन कर सकते हैं, अगर नहीं तो उस पर मत जाओ। जितना मार्केट में है भाई कम सैलरी में रहो, सुखी रहोगे। आई डन दिस, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ सैलरी वाली बात, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जिस कंपनी में इससे पहले मैं काम करता था, करंट कंपनी से पहले, वहाँ पर मैंने कभी भी सैलरी के लिए रेस के लिए डिमांड नहीं करी। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग एमएनसी, टॉप रेटेड एमएनसी।
मैंने कभी भी सैलरी के लिए डिमांड नहीं करी कि मुझे इतना चाहिए कि मेरे रेस कर दो. आई हैव सीन अक्रॉस माई पीपल, राइट, दे हैव जम्प्ड वेरी वेरी हैवीली. ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे से 2-3 गुणों पे पहुंच गए थे जहाँ पे मैं कमी में था. तो मेरा बहुत जूनियर भी था ना, जब मैंने इस बात उससे बात करी थी तो वो मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहा था. ठीक है, बट द थिंग इज़ व्हाट हैपेंड एंड आई वाज सेटिस्फाइड, आई वाज हैविंग अ पीस ऑफ माइंड. सो आपको लिमिटेशन आपकी मालूम होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए. और कभी भी ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना. ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो इधर भी उधर गिरोगे. ठीक है, क्योंकि नॉट मेनी कंपनी विद द पीपल ऑफ मीन्स जो काम 10 लाख का बंदा करता है उसको 30 लाख देना स्टार्ट कर देगा. भाई, दे आर बाइंग देयर टाइम. एज सुन एज दे आर डन विथ यू, यू आर आउट. एंड दिस इज़ अ लाइफ, राइट. माँ बाप के अलावा कोई दूसरा अगर आपको बोल दे कि आपको अच्छा हित ऐसी है जो आपके बारे में बिल्कुल प्योर फ्रॉम द हार्ट सोचता है, तो यू आर रॉन्ग. ये बहुत बड़ी बात है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. द डे यू विल अंडरस्टैंड दिस कि हाँ भाई, आई एम इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, आई नीड टू वर्क रियली रियली हार्ड टू प्रूव माई वर्थ. द company which is paying, I should worth justify that thing the which I am doing. This is the how things work. तो रिसेशन के चक्कर में परेशान मत होना. इंडिया इज़ वेरी फाइन राइट नाउ. वी आर इन अ वेरी वेरी ब्राइट स्पॉट. बंदे जो वहाँ पर फायर कर रहे हैं वो सारे जॉब मतलब कि 40-50% जॉब्स इंडिया में ही आएंगी. क्यों? यहाँ पर लेबर चीप है. अभी डॉलर का रेशियो भी डॉलर हाई है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी कंपेयर टू द डॉलर भी 80 पे है. वो लोग लगेगा कि यहाँ पे चीप है तो यहाँ पर आउटसोर्स करेंगे काम को. एंड वी हैव अ वेरी वेरी टैलेंटेड पीपल इन इंडिया. इंडिया से बड़े प्लस पॉइंट ये है कि दे वर्क रियली हार्ड, राइट. जो बंदे ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई मेहनत के पैसा है, मैं अच्छे से वर्क हार्ड करके कमाऊँगा, उनके लिए हमेशा डोर ओपन है. तो कोई भी बोले आपको रिसेशन आ गया, ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. अप्स एंड डाउन्स तो आता है यार. अगर नहीं आएगा तो फिर मज़ा क्या लाइफ का. तुम चाहोगे कि भाई ज़िंदगी में ऐसे ही निकल जाए ये सारा कुछ करके. कुछ स्टोरी तो बननी चाहिए, तभी तो मज़ा है. बिना स्टोरी का मज़ा थोड़ी है यार. अपनी स्टोरी बनाओ मस्त वाली, देन यू फील गुड. हाँ भाई मेरी स्टोरी मस्त है, मैंने अप्स एंड डाउन देखे हैं. मैंने 2008 का रिसेशन भी देखा है मैंने. ठीक है, तो ये दिस आर पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट. बट द ओनली थिंग इज़ दैट वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, उसमें जो जेठालाल है, उसने बिजनेसमैन बंदा है, उसने बहुत बढ़िया बात बोली है. मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. वो बोलता है कि पैसा जो है ना, वो आपका बहुत बड़ा दोस्त है. दोस्त किस चीज़ के लिए है? बुरे वक्त का दोस्त है आपका पैसा. अच्छे टाइम में तो आप कैसे भी करके कमा लोगे ना, आपका पेट भर जाएगा. बट पैसा मालूम बुरे टाइम पे काम आता है. तो उसने बोला कि कैसे करते हो आप. उसके दोस्त जो थे बाकी सारे जो गोकुल सोसाइटी वाले, तो वो पूछते तो वही की बात बोलता है. पर जब मैं कुछ खरीदने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इस चीज़ की ज़रूरत मुझे है कि नहीं है. अगर फिर भी मन करता है कि हाँ ले लूँ, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि इसके बगैर मेरा काम चल सकता है कि नहीं चल सकता. अगर मेरा काम उसके बगैर चल सकता है तो फिर मैं नहीं लेता हूँ. और जो मैं नहीं लेता हूँ वह पैसे मेरे बुरे टाइम का सेविंग है. सो वी आर रिच इन कल्चर. इंडिया इज अ रिच इन कल्चर. तो जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो लोग ये सारे करते हैं, उन लोगों ने बहुत सारे ज्ञान और शिक्षा दे रखा है हमने कल्चर के. सो वी नीड टू लिव अप टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन एंड डू दैट. फॉलो दिस थिंग्स, राइट. डोंट वरी अबाउट रिसेशन एंड एवरीथिंग एल्स. एंजॉय योर लाइफ मैन. जियो मस्त करके. हैव अ गुड डे. बाय.